प्रदेश की सब्जी मंडियों की स्थिति को सुधारने के लिए यहां पर किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर भले ही सरकार ने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी हो, लेकिन उसके बावजूद भी सब्जी मंडी और अनाज मंडियों के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहां हम बात कर रहे हैं ब्यावर रोड पर स्थित सबसे बड़ी सब्जी मंडी की, जिसके हालात अपनी कहानी को खुद बयां कर रहे हैं। बारिश के दिनों में तो यहाँ स्थिति सबसे ज्यादा बदतर हो जाती है। सड़कों पर पानी बहता नजर आता है और कीचड़ कादे से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। शौचालय का निर्माण यहाँ पर नहीं होने की वजह से लोग खुले में ही शौच करते हैं और कई बार इसी खाली जगह को मूत्रालय बना लेते हैं। तो वहीं गंदगी का आलम भी पसरा है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सड़कें हैं तो उसमें गड्ढे हैं, जिसकी वजह से लोगों का चलना भी दुभर हो रहा है। कई लोग इस वजह से चोटिल भी हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और कृषि उपज मंडियों में विस्तार के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 12 मंडी समितियों के लिए 43.87 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की, ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके। जिन मंडियों में विकास कार्य होने हैं उनमें सोजा सिटी, चोटन, डिडवाना और उसके साथ ही अजमेर फल सब्जी मंडी और अजमेर की अनाज मंडी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर विकास कार्य कोई भी धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों को हर वक्त परेशानी उठानी पड़ रही है। आप खुद देखो सब्जी मंडी का क्या हाल हो रहा है। चारों तरफ खड्डे खड्डे भरे हुए हैं, पानी पानी कीचड़। एक बारिश आते ही सब्जी लेने वाला भी नहीं जा सकता है और बेचने वाला भी नहीं जा सकता है। ये सब्जी मंडी का हाल देखो आप खुद। अभी मैं खुद देखा है, बरसात के अंदर में सब्जी लेने गया था, चारों तरफ कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, कोई सब्जी वाला बैठने की जगह नहीं। सब्जी वाले के 12 बजे तक तो फोन ही नहीं हुई। एक सब्जी वाले बोल रहे थे मेरे आज तो कोई सौदा ही नहीं बिका, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता है। सड़कों का निर्माण मैंने तो कभी देखा नहीं है। कई साल पहले जब मंडी बनी होगी जब होगा, लेकिन आज कई सालों से मैं इसी स्थिति में देख रहा हूँ। लगभग 10 सालों से तो ऐसा ही देख रहा हूँ। मंडी का हाल यही है। पीने के पानी की व्यवस्था, पीने के पानी का हम चाहते हैं कि आरओ लगे यहाँ पे, और सभी जो सब्जी खरीदने वाले आवे और बेचने वाला है उसके लिए पानी की सुविधा होना चाहिए। टॉयलेट वगैरह कोई टॉयलेट या सब्जी मंडी में कोई टॉयलेट नहीं है, किसी की सुविधा नहीं है। कोई इधर इधर उठ के जावे, कोई नाली के पास में जावे या बैठ के पेशाब करने की कोई सुविधा ढंग से नहीं है। मंडी के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि इतने गड्ढे हो रखे हैं। आप कोई बुजुर्ग आदमी गाड़ी लेके जाओ तो उसका गिरने का 100% चांस रहता है। और इतनी पब्लिक आती है संडे को, तो ऐसे समझो कि रोड ही जाम हो जाते हैं। और प्लस यहाँ पे जो पूरे रोड दिख रहे हैं, पीछे की गलियाँ आए जो यहाँ पे पेशाब कर देते, टट्टी करते, टॉयलेट है ही नहीं तो करेंगे ही। और नल इतने छोड़ रखे हैं मंडी वालों ने खुद नहीं। इतना कीचड़, यानी नाली है ही नहीं तो कीचड़ तो रोड पे होगा ही। इतना कीचड़ और इतना पानी। अगर ये दलाल चाहे ना तो 2 दिन में रोड सही हो सकता है, पर ये कोई चाहता ही नहीं है कि रोड सही हो। अगर 2 दिन मंडी बंद रखे ना, रोड के चक्कर से प्रदर्शन करे, तो ये रोड मंडी के हालात इतने बढ़िया हो सकते हैं। मंडी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ चुंगी टैक्स के अलावा कोई ध्यान नहीं दे रहा हो। सिर्फ कोई गाड़ी आती है उनको रोकना है, उनकी पर्चियाँ काटनी है, बस ये एंट्री करनी है। बाकी रोड इतने खड्डे हो रहे हैं, इतना कीचड़ हो रहा है। मंडी गेट के बाहर ही देखो आप, अंदर के अंदर तो बहुत ज़्यादा हालत है। कोई ध्यान नहीं देता है, पहचाने कहाँ से। और इतना कीचड़, यानी पैर घुस जाए कोई आदमी चले तो वहाँ। अभी रेट के लिए तो कुछ पूछो मत, हालत ख़राब हो रही है। सर्दियों के चक्कर में सब्जियां बिकी नहीं रही है, किसी भाव में नहीं बिक रही है सब्जियां। ऐसी कंडीशन हो गई है क्योंकि कोहरा कट रहा है और वगैरह ऐसे ठंड से, तो इस वजह से सब्जियां कुछ बिकी नहीं रही है किसी भाव में भी। तो किसानों का माल आता है तो किसानों का माल में क्या है, उनकी मेहनत मजदूरी भी कुछ भी नहीं निकल रही है। तो 10-12 रुपए किलो आइटम नहीं बिक रहे तो क्या होगा। अभी मेथी पालक ये 5-6 रुपए किलो बिक रहे, मूली बिक रही 3-4 रुपए किलो, गोभी 8 रुपए किलो, पत्ता गोभी 10 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो बिक रही है। गाजर 8 रुपए किलो, टमाटर 10-15 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। कोई बढ़ोतरी नहीं है सब्जियों में। धनिया फनिया सब बिक रहा है 15-20 रुपए किलो धनिया। स्थिति खराब है यहाँ की। तो वो तो बेचेंगे, वो घूम फिर के बेचेंगे। 10 किलो भी पूरे दिन में बेचेंगे तो वो तो उनको तो बेचना पड़ेगा ना। आधा फेंक रहे हैं, आधा बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे वो। मंडी के रोड बहुत ज्यादा खराब है। इस मंडी के गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं। मंडी के बहुत कंडीशन खराब है। पहले तो रोड बनी है क्या अभी तक कोई रोडें नहीं बनी हुई है मंडी की। अब ये पता नहीं है सरकार ने किए हुए या नहीं किए हुए। अभी तक यहाँ रोडों की तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। यदि बजट स्वीकृत
होने के बाद जल्द से जल्द निर्माण कार्य को गति दी जाए तो फिर आने वाले दिनों में मंडी अलग ही रूप में नजर आएगी और यहां आने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। लेकिन माना जा रहा है कि शायद इसमें और वक्त लग सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से आचार संहिता लगने के कारण शायद काम न हो। यदि टेंडर अभी निकल जाता है और काम अभी शुरू होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मंडी के प्रवेश द्वार पर घुसते ही गंदगी से सामना होता है और यहाँ पर कोई सब्जी मंडी का नाम भी लिखा हुआ नजर नहीं आता। पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं। आने वाले दिनों में गर्मी होगी तो यहाँ पर कोई प्याऊ की व्यवस्था नहीं है और ऐसा नज़ारा यह लंबे समय से देखने को मिल रहा है। यदि सरकार की ओर से करोड़ रुपए की राशि का सही तरीके से सदुपयोग होता है और वो भी समय पर, तो फिर जरूर लोगों को राहत मिलेगी और यहाँ पर जो मंडी में अपना व्यापार करते हैं उन्हें भी राहत प्रदान होगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।